क्या महिलाओं का साथ देना सन्यासियों के लिए अपराध है? जानने के लिए देखें यह कहानी। दो सन्यासी बरसात के मौसम में एक आश्रम से दूसरे आश्रम की ओर जा रहे थे। बीच में नदी और जंगल पड़ता था। दोनों सन्यासी पैदल यात्रा कर रहे थे। एक सन्यासी 25 वर्ष का था और दूसरा सन्यासी 65 वर्ष का था। भारतीय संस्कृति के अनुसार छोटे सन्यासी बड़े सन्यासी की बड़ी सेवा करते हैं। आश्रम में नए सन्यासी सदैव अपने बड़े सन्यासियों के प्रति आदर सम्मान एवं सेवा का भाव रखते हैं। बड़े सन्यासी आगे आगे चल रहे थे। छोटे सन्यासी ठीक उनके पीछे पीछे सेवा भाव लेकर चल रहे थे। कुछ दूर चलने के उपरांत अब उन्हें एक नदी पार करनी थी। नदी के पास एक बहुत सुंदर युवा स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री ने बड़ी व्यवस्था पूर्वक उस बड़े सन्यासी से निवेदन किया। स्त्री ने कहा, मुझे तैरना नहीं आता और यह नदी पार करनी है। बड़े सन्यासी ने स्त्री की ओर अपना चेहरा घुमाया। स्त्री ने पुनः विनम्रता पूर्वक कहा, मेरी सहायता कीजिए, मुझे नदी पार करवा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। सन्यासी सोचने लगा, मैं यूं ही किसी की मदद करने के लिए अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं कर सकता। यह सब विचार कर बड़े सन्यासी ने हाथ जोड़कर उस महिला को मदद करने से मना कर दिया। जब नदी पार कर बड़े सन्यासी दूसरे छोर पर पहुंच गए तो उन्होंने मुड़कर देखा। उन्हें छोटे सन्यासी कहीं नजर नहीं आए। वो चारों तरफ उसे देखने लगे। आखिरकार उनकी नजर जब नदी में पड़ी तो वो देखकर अचंभित रह गए। यह क्या हो रहा है? छोटे सन्यासी उस महिला को नदी पार कराने में मदद कर रहे थे। छोटे सन्यासी ने उस महिला को अपनी पीठ पर चढ़ा रखा था और पानी में तैर रहे थे। ये सब देखकर बड़े सन्यासी हैरान भी थे और क्रोधित भी थे। बड़े सन्यासी समझ नहीं पा रहे थे कि वो इस बात से ज्यादा दुखी हो या क्रोधित हो। वे सोच रहे थे, आखिर कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि अपने इतने सालों की संन्यास को और तपस्या को भंग कर दे, वो भी बस एक स्त्री के लिए। या फिर अभी इस छोटे सन्यासी की तपस्या में कमी है, या तो अभी पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी बना ही नहीं, या एक स्त्री के सौंदर्य को देखकर ये भटक गया है। यदि यह उसकी मदद नहीं करता तो कौन सा मानव जाति पर कोई आपत्ति आ जानी थी। यह सब सोच बड़े सन्यासी जल्दी जल्दी आगे कदम बढ़ाने लगे। लेकिन बड़े सन्यासी आगे चलते जा रहे थे और पीछे मुड़कर देखते जा रहे थे। बड़े सन्यासी ने जब फिर से पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वे दोनों नदी पार कर चुके हैं। छोटे सन्यासी उस महिला से कह रहे थे कि देवी, आप अब सुरक्षित हैं, अब आप अपने गंतव्य स्थान को जा सकती हैं। मैं आपसे अब जाने की आज्ञा चाहता हूँ। यह कहकर वह भी बड़े सन्यासी के पीछे पीछे जल्दी जल्दी चलने लगा। बड़े सन्यासी आगे मुड़कर वापस आगे ही जाने लगे। तभी
बड़े सन्यासी के पैर में एक कांटा चुभ गया और बड़े सन्यासी का पैर लहूलुहान हो गया। ये देख छोटे सन्यासी दौड़े और बड़े सन्यासी के पैर से कांटा निकाल दिया। फिर उनके बैठने के लिए एक शिला साफ की, परंतु बड़े सन्यासी छोटे सन्यासी से अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने छोटे सन्यासी को डांटते हुए कहा, मुझे तुम्हारी सहायता या सेवा की आवश्यकता नहीं है। यह कहकर लंगड़ाते हुए वह आगे बढ़ने लगे। जब भी छोटे सन्यासी कोई बात कहना चाहते या बड़े सन्यासी की सेवा करना चाहते तो बड़े सन्यासी छिटक देते। छोटे सन्यासी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनसे क्या गलती हुई है। उसकी सोच में यह बात दूर दूर तक नहीं थी कि महिला की मदद करने के कारण बड़े सन्यासी दुखी और क्रोधित हैं। चलते चलते दोनों सन्यासी दूसरे आश्रम तक पहुंच गए। उन दोनों के रहने की व्यवस्था एक ही कमरे में की हुई थी। दूसरे आश्रम के सन्यासियों ने इन दोनों का बहुत स्वागत किया। जब आश्रम के बाकी लोग कमरे से चले गए तब बड़े सन्यासी ने क्रोधित होकर बोला, मैं तुम्हें सन्यासी समझ रहा था, पर मुझे क्या मालूम तुम सन्यासी नहीं हो, भोगी हो। तुम्हारे में मुझे सन्यासी और ब्रह्मचारी होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। छोटे सन्यासी कुछ समझ नहीं पाए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे क्या अपराध हुआ है जिसके कारण आप मुझसे इतना क्रोधित हो? आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मुझ में सन्यासी ब्रह्मचारी के कोई लक्षण आपको नहीं दिखाई देते? यह सब सुनकर बड़े सन्यासी ने उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली और कहा, जैसे तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या किया है। उस महिला ने मुझे भी मदद के लिए कहा था, पर मैंने अपने ब्रह्मचार्य को, अपने सन्यास को ताक पर रखकर उसकी मदद करने से मना कर दिया। तुमने एक क्षण भी सोचे बिना समझे बिना उसकी मदद करना उचित समझा। जो तुमने किया वो सही था। उसके सौंदर्य के आगे अपनी तपस्या, अपने सन्यास एवं ब्रह्मचार्य को एक बार भी याद नहीं किया। सबका त्याग कर उस महिला के हाथ को पकड़कर नदी पार करवाने में लग गए। ऐसा अमर्यादित कृत्य करने के बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया है? माथे पर जब रूप का आकर्षण चढ़ता है तब कुछ भी याद नहीं रहता, मैं जानता हूं। तब हाथ जोड़कर छोटे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। जब रूप का आकर्षण माथे पर चढ़ता है तब कुछ याद नहीं रहता और कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने तो उस महिला का साथ कब का छोड़ दिया, परंतु वह अभी तक आपके माथे में बैठी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या क्रोध, कुंठा और दुख ब्रह्मचार्य को भंग नहीं करते? क्या केवल स्त्री का स्पर्श ब्रह्मचार्य को भंग करता है? ब्रह्मचार्य का स्थान मनुष्य के अंदर है, बाहर नहीं। बाहर की कोई भी स्थिति, परिस्थिति, वस्तुएं या स्थान एक सन्यासी का ब्रह्मचार्य भंग नहीं कर सकते जब तक वह स्वयं अंदर से भंग ना करे। मैंने तो उस स्त्री को केवल एक असहाय मनुष्य के रूप में देखा, उसकी सहायता की और आगे चल पड़ा। सन्यासी जीवन में तो
काम, क्रोध, मद, मोह किसी का भी स्थान नहीं है। मेरी नजरों में ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्म जैसा आचरण होता है। सन्यासी का अर्थ हर प्रकार के बंधन से मुक्त होता है। यह सब सुन बड़े सन्यासी हाथ जोड़कर छोटे सन्यासी से कहने लगे, मुझे क्षमा कर दो सन्यासी जी, आप आयु में मुझसे छोटे हैं परंतु ज्ञान में मुझसे बहुत बड़े हैं, मुझसे अपराध हुआ है। तब छोटे सन्यासी ने उनके हाथ पकड़कर कहा, महाराज जी, आपने सीख ले ली, यही पर्याप्त है। बाकी अब आप मुझे आपकी सेवा करने का मौका दे, यहाँ यही मेरा धर्म कहता है। और दोनों एक साथ मुस्कुरा देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य बाहर की बुराइयों से तभी आकर्षित हो सकता है जब उसके अंदर में उन बुराइयों के लिए स्थान हो। यदि मनुष्य अपने आप को अंदर से निर्मल कर ले तो बाहर की बुराइयां उसे दूषित नहीं कर सकती। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।